हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ। ठीक है, तो हम लोग को अब ये देखना है जब हम लेथ में काम करते हैं तो हम लोगों को किन किन बातों पे ध्यान देना है, किन किन पार्ट्स पे हमको ध्यान देना है। तो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ बेड। बेड की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ बेड हम हेड स्टॉक से टेल स्टॉक तक हम लोग देखेंगे। देखते हैं, ऐसे मान लिया जाए ये बेड है, ये हेड स्टॉक है, यहाँ पर चक है, यहाँ पर सपोज टेल स्टॉक। ठीक है, ये तो लेथ की बेड जो है उसका लेंथ यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे। ठीक है, तो इसकी दूरी हर एक लेथ में अलग अलग हो सकती है। सपोज एक लेथ बेड का आप जिस पे काम कर रहे हैं उस लेथ बेड का लेंथ है 1000। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बेड। अब ये जो बेड है हमारा लेथ का, ये किस टाइप का है। तो इसमें हम लोग का वी बेड आता है, ठीक है, फ्लैट बेड आता है और वी एंड फ्लैट, ये दोनों भी। तो ये इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग का लेथ जिस पे हम काम कर रहे हैं वो बेड टाइप क्या है। तीसरा टाइप्स है टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक। ये जो हमारा हेड स्टॉक है यहाँ, जो कि कास्ट आयरन से बनी हुई है, इसके अंदर हेड स्टॉक कौन सा है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना 2 तरह का हेड स्टॉक आता है, एक कोन पुली हेड स्टॉक और दूसरा गियर्ड हेड स्टॉक। तो वो चीज़ हम लोग को देखना है कि मेरा हेड स्टॉक जो है वो कोन पुली है या गियर्ड है। ठीक है, अब चौथा जो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। डिस्टेंस, ये सेंटर है हेड स्टॉक का सेंटर से लेके टेल स्टॉक का सेंटर, कि यहाँ से यहाँ ये दोनों का दूरी कितनी है। ठीक है, कितनी लंबाई के जॉब हम लोग बांध सकते हैं, ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। इसके बाद है हाइट ऑफ सेंटर्स। अब ये सेंटर का बेड से सेंटर की दूरी कितनी है, ये भी हमको जानना आवश्यक है। अब इसके बाद आ जाएगा स्विंग ओवर बेड। बेड के ऊपर जो है मेरा जॉब कितना तक घूमेगा, ये चीज़। जैसे सेंटर्स में हमने जॉब बांधा तो ये कितना मोटा जॉब इसमें घूमेगा, इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान देना है। इसके बाद आएगा स्पिंडल बोर साइज़। अब स्पिंडल बोर साइज, जैसे ये लेथ चक यहाँ पर हमने लगाया है, तो इसके अंदर हेड स्टॉक के अंदर बोर्ड किया हुआ होल रहता है जिसमें लंबा जो हम लोग इस पर डाल सकते हैं। तो ये हमारे ये स्पिंडल का बोर साइज़ ये कितना है, इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इन सारे चीज़ों को हमको एक लेथ में ध्यान दे करके काम शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया लेथ में जब हम काम करते हैं तो किन किन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी में वो है लेथ चक।
लेथ चक। ये लेथ चक होता क्या है? ये लेथ चक एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिससे लेथ में कार्य करते समय हम लोग जॉब को पकड़ते हैं। ठीक है, तब हम जानेंगे कितने प्रकार के लेथ चक होते हैं। पहला, फोर जॉ चक, फोर जॉ चक, 4 जबड़ों वाला। तो ये चक कैसा होता है हम लोग देख लेंगे। इस तरह का सर्कल होता है। ये 4 जबड़ों वाला है। अब इस सेंटर में हम लोग जॉब को पकड़ते हैं। तो ये 4 जबड़ा को खोलने के लिए हम लोग चक की का इस्तेमाल करता है। तो चक का की, इसमें हम लोग की आता है जिसको हम लोग हैंडल की सहायता से घुमा करके प्रत्येक जबड़ा को अलग अलग खोल सकते हैं। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग खोल करके हम लोग जॉब को सेंटर में बांधते हैं। और इसमें इस जबड़ा को जो आगे है उसको घुमा करके या इसको खोल करके फिर पिछला वाला जॉब को अगर हम आगे करते हैं और अगला को पीछे करते हैं, तो अगर ये चारों जबड़ा को उस तरह करके हम अगर फिट करते हैं तो बड़े साइज का, बड़े व्यास का हम लोग जॉब को भी पकड़ के कार्य कर सकते हैं। दूसरा है थ्री जॉ चक। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहला वाला में था 4 जॉ चक, 4 जॉ, तो इसमें 3 जॉ, 3 जबड़े होते हैं। ये तीन जबड़े वाले होते हैं। इसको यूनिवर्सल चक भी कहते हैं। क्योंकि इसको चक की के द्वारा एक ही जगह से तीनों को हम बंद कर सकते हैं। एक ही जगह से हम तीनों जबड़ा को बंद कर सकते हैं और जॉब को पकड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, ये ऑटोमेटिक सेंटरिंग भी होता है कि अपने आप जॉब जो है वो सेंटर में बंधा जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग छोटे जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि इसके पकड़ने का ग्रिप जो है वो कमज़ोर होता है। तीसरा है कॉलेट चक। अब इस चक में हम लोग छोटे साइज के जॉब को पकड़ते हैं, जो कि बेलनाकार, चौकोर या फिर षष्ठभुज आकार का जॉब है, उसको पकड़ के इसमें हम लोग कार्य कर सकते हैं। अब देखिए 3 जॉ चक में हम लोग बेलनाकार जॉब को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन चौकोर जॉब को हम उसमें पकड़ के काम नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हैं। और अब चौथा आएगा मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक, इसमें क्या है, जो चक होगा वो मैग्नेट के द्वारा हम लोग जॉब को पकड़ के काम करेंगे। तो अब ये मैग्नेटिक चक है, इसमें हम लोग सीट से पतले जॉब को पकड़ के हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक चक 2 प्रकार के होते हैं। पहला परमानेंट मैग्नेटिक चक, परमानेंट मैग्नेटिक चक,
और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चक, ये दो तरह का मैग्नेटिक चक है जिसको हम लोग पतले जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चक हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा चक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से नया टॉपिक लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।